जैसे जैसे बिहार चुनाव 2025 की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे बिहार चुनाव 2025 में ऐसे लोगों की एंट्री हो रही है जिनका आज तक बिहार चुनाव से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अब उन लोगों की दिलचस्पी बिहार चुनाव में कुछ ज्यादा ही नजर आ रही है। आपको बता दें कि अब बिहार चुनाव में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की एंट्री हो गई है और उन्होंने एंट्री मारते ही सीधी तौर पर यह बात कह दिया है कि इस बार हम किसी पार्टी विशेष के लिए उनको समर्थन नहीं देंगे, बल्कि 243 में से 225 सीटों के जो निर्दलीय उम्मीदवार होंगे हम उनको समर्थन देंगे। क्या है पूरी खबर, सब कुछ आगे हम आपको बताएंगे। और शंकराचार्य के 225 निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थन की वजह से कितना नुकसान भाजपा और कांग्रेस को पड़ेगा, वह सब कुछ हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की एंट्री बिहार चुनाव में हो गई है और सीधा एंट्री मारते ही उन्होंने यह बात कह दिया है कि भाई हम जो है वो 243 सीटों में से 225 सीटों के जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं हम उनको समर्थन देंगे, उनके लिए जाकर वोट मांगेंगे। और साफ तौर पर इन्होंने यह भी बात कह दिया है कि भाई इस बार हम किसी पार्टी विशेष के लिए कोई भी समर्थन उनको नहीं देंगे और ना ही उनके लिए कोई वोट मांगने जाएंगे। और साफ तौर पर उन्होंने यह भी बात कह दिया है कि भाई आप लोग सुन लीजिए, हमारा जो मुद्दा है वह भी है कि गौ रक्षक को लेकर जो भी उम्मीदवार बात करेगा उनके लिए हम वोट मांगेंगे। साफ तौर पर उन्होंने बात कह दिया। और आपको बता दें कि 12 सितंबर से गौ रक्षा संकल्प यात्रा की शुरुआत शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और सरस्वती करेंगे, जिसके जरिए वो 225 विधानसभा सीटों पर जाएंगे और वहां के लोगों से अपील करेंगे और वहां के लोगों को घूम घूम कर यह बात बताएंगे कि भाई आप लोग सुन लीजिए, हम इनको समर्थन दे रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पर अपना उद्देश्य स्पष्ट कर दिया है कि भाई हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम लोगों को जाकर बताने का काम यही करेंगे कि कौन गौ रक्षक है, कौन गौ रक्षक को लेकर उनको समर्थन देता है, कौन गौ रक्षक बढ़िया है, और तमाम चीजों को लेकर वो जाएंगे और गांव के लोगों को बताएंगे। लेकिन इसी बीच सवाल यह उठ रहा है कि भाई हर बार जो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे, वो अचानक से उनकी बिहार चुनाव में एंट्री की वजह से पूरा माहौल बदल गया है। आपको बता दें कि इससे पहले आज तक शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की कोई भी ताल्लुकात, कोई भी उनका समर्थन इससे पहले बिहार चुनाव में किसी भी एक सिंगल प्रत्याशी के लिए नहीं रहा। आपको बता दें कि अगर अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बिहार चुनाव में आते हैं, अगर वो 225 सीटों के जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनके लिए वोट मांगते हैं, तो इससे सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। इसके साथ ही आपको बता दें क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद आएंगे और हिंदू के नाम पर जो हिंदू लोग हैं, जो गौ रक्षक हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे यह कहेंगे कि जो 225 निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो उनको वोट करें। यानी कुल मिलाकर इस बार अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती वोट कटवा बन जाएंगे और इसका सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा और सीधा फायदा पहुंचेगा कांग्रेस को। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब इस तरह का दृश्य देखने को मिला हो जिसका फायदा कांग्रेस को मिले। इससे पहले भी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कांग्रेस का जिक्र कर चुके हैं, उनके समर्थन में बहुत बातें कह चुके हैं और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। इससे पहले भी कांग्रेस के पक्ष में वो बयान दे चुके हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि अविमुक्तेश्वरानंद की जो ये यात्रा है जिसके जरिए वो 225 निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थन में उतरेंगे, वो लगभग 45 दिनों तक चलेगा। ऐसे में उन्होंने इस दौरान 1960 में आई राज कपूर की एक फिल्म का भी जिक्र किया है और उन्होंने यह बात कहा है कि भाई वो जो लाइन है उस फिल्म की एक वो काफी इस पर फिट बैठती है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। लेकिन उन्होंने आगे इस लाइन को चेंज कर दिया, उन्होंने कहा कि हम उस देश के वासी हैं जहां पर गौ रक्षा की भी रक्षा नहीं हो पाती है।
आगे भी उन्होंने बहुत कुछ बातें कही हैं, हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले सवाल यही गूंज रहा है कि भाई अगर उनकी एंट्री हो रही है तो इसका फायदा किसको होगा? तो इसका फायदा सीधी तौर पर कांग्रेस को पहुंचेगा, क्योंकि वो आएंगे और गौरक्षक के नाम पर वोट जब जनता से मांगेंगे, वो भी निर्दलीय प्रत्याशी के लिए। तो ऐसे में अगर वो गौरक्षक सीधी तौर पर भाजपा को छोड़कर, क्योंकि बिहार की राजनीति में कहा जाता है कि यहां पर जाति और धर्म को लेकर वोट मांगे जाते हैं, अगर वो सीधी तौर पर भाजपा को छोड़कर निर्दलीय के लिए वोट मांगते हैं तो इसका सीधा फायदा कांग्रेस को पहुंचेगा। और यही सबसे बड़ी बात देखने को मिलने वाली है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि इसका फायदा किसको सबसे ज्यादा पहुंचता है। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि अभी मुक्तेश्वरानंद का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई आप लोग सुन लीजिए कि अगर सब कुछ वोट से ही तय होना है तो चलिए अब ऐसा ही होगा। सबका साथ सबका विकास कहने वाले लोग गौरक्षक के प्रति कितना समर्थित हैं, कितना कुछ उनके लिए कर रहे हैं, और गौ माता की पूजा करने वालों के लिए इस बार हम उनके इस दोहरे चरित्र की स्पष्टता करने पहुंचे। यानी कि साफ तौर पर उन्होंने यह बात कह दिया कि भाई जो ये बात कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उन्होंने कितना गौ रक्षा के लिए काम किया, क्योंकि कहते तो ये लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन अब उसी दोहरे चरित्र की स्पष्टता करने के लिए अभी मुक्तेश्वरानंद बिहार आ रहे हैं। और साफ तौर पर उन्होंने इस दौरान ऐलान कर दिया है कि भाई इस बार हम किसी पार्टी विशेष को समर्थन नहीं देंगे, हम इस बार उतरेंगे और सीधा 225 जो सीटें हैं वहां पे जो निर्दलीय उम्मीदवार उतरेंगे हम उनको समर्थन देंगे। और 243 में से अगर 225 सीटों पर अगर अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज उतरते हैं और वहां पर गौ रक्षक के नाम पर वोट मांगते हैं और उसका अगर एक हिस्सा भी कट जाता है जो निर्दलीय उम्मीदवार के पास जाता है, तो ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा और जिसका सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को पहुंचेगा। बाकी इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।